नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है यशपाल की लिखी हुई कहानी महाराजा का इलाज। मुहाना की रियासत का बहुत नाम था। रियासत की प्रतिष्ठा के अनुरूप ही महाराजा साहब मुहाना की बीमारी की भी प्रसिद्धि हो गई थी। लखनऊ के गवर्नमेंट हाउस तक में महाराजा की बीमारी की चर्चा थी। युद्ध काल में गवर्नर के यहाँ से युद्ध कोष में चंदा देने के लिए पत्र आया था, तो महाराजा की ओर से 25,000 रुपये का चेक दिया गया। गवर्नर के सेक्रेटरी ने भेंट की गई धनराशि के लिए धन्यवाद देकर महाराजा की बीमारी के लिए चिंता और सहानुभूति भी प्रकट की थी। वह पत्र कांच लगे चौखटे में मढ़वाकर महाराजा के ड्राइंग रूम में लगा दिया गया। ऐसा ही एक पोस्ट कार्ड महात्मा गांधी के हस्ताक्षरों में और एक पत्र महामाना मदन मोहन मालवीय का भी विशेष अतिथियों को दिखाया जाता था। साधारण लोग बाघ की तरह उन्हें कोई साधारण बीमारी नहीं थी। देश और विदेश से आए हुए बड़े बड़े डॉक्टर भी बीमारी का निदान और उपचार करने में मुंह की खा गए थे। चिकित्सा शास्त्र के इतिहास में ऐसा रोग अब तक देखा सुना नहीं गया। ऐसे राज रोग को कोई साधारण आदमी झेल भी कैसे सकता था। महाराजा गर्मियों में अपनी मसूढ़ी की कोठी में जाकर रहते थे। सितंबर के महीनों में महाराज के पहाड़ से नीचे अपनी रियासत में या लखनऊ की कोठी पर लौटने से पहले मसूरी में डॉक्टरों के मेले की धूम मच जाती। बात फैल जाती कि महाराजा को देखने के लिए देश भर से बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं। सब डॉक्टर बारी बारी से महाराजा की परीक्षा कर चुकते, तो महाराजा की बीमारी के निदान का निश्चय करने के लिए डॉक्टरों का एक सम्मेलन होता और फिर डॉक्टरों की सम्मिलित राय से महाराजा की बीमारी पर एक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता था। सब डॉक्टर अपनी अपनी फीस, आने जाने का किराया और आतिथ्य पाकर लौट जाते, परंतु महाराजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार न होता। न उनके हृदय और सिर की पीड़ा में अंतर आता और न उनके जुड़ गए घुटनों में किसी प्रकार की गति आ पाती। 9 वर्ष से यह इसी प्रकार चल रहा था। उस वर्ष बम्बई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कोराला के सुझाव पर डॉक्टर संघटिया मसूरी पहुँचे। विनय में काम कर चुके डॉक्टर संघटिया अनेक रोगों का इलाज साइकोसोमेटिक प्रणाली से करते थे। महाराजा के यहाँ भी विनया से नए डॉक्टर के आने की बात से उत्साह अनुभव किया गया। उन्हें एक बहुत बड़े होटल में टिकाया गया। दूसरे दिन वे महाराजा की कोठी में लाए गए। ड्राइंग रूम में एक अमेरिकन और एक भारतीय डॉक्टर भी मौजूद थे। डॉक्टर संघटिया ने बहुत ध्यान से 2 घंटे से अधिक समय तक रोगी की परीक्षा की। पिछले वर्षों में महाराज के रोग के निदान के संबंध में डॉक्टरों के बुलेटिन देखे। तीसरे दिन दोपहर बाद डॉक्टरों की एक सभा का आयोजन किया गया। डॉक्टर लोग प्रायः 1 घंटे तक चाय, कॉफी, विस्की, जिन की चुस्कियाँ लेते आपस में बातचीत करते अपने मंतव्य लिखते रहे। 4:30 बजे महाराजा साहब को एक पहिए लगी आराम कुर्सी पर हाल में लाया गया। महाराजा के चेहरे पर रोगी की उदासी और दयनीय चिंता नहीं, असाधारण दुर्बोध रोग के बोझ को उठाने का गर्व और गंभीरता छाई हुई थी। 2 डॉक्टरों ने महाराज को उपचार के लिए न्यूयॉर्क जाकर विद्युत चिकित्सा करवाने की राय दी। एक डॉक्टर का विचार था कि महाराजा को 1 वर्ष तक चेकोस्लोवाकिया में क्रामोवेली के चश्मे में स्नान करना चाहिए। सोवियत का भ्रमण करके आए एक डॉक्टर का सुझाव था कि महाराजा की काले समुद्र के किनारे सोची में मत्स्यता स्रोत के जल से
अपना इलाज करवाना चाहिए। महाराज गंभीरता से डॉक्टरों की राय सुन रहे थे। 27वें नंबर पर डॉक्टर संघटिया से अपना विचार प्रकट करने का अनुरोध किया गया। डॉक्टर संघटिया बोले, महाराज के शरीर की परीक्षा और रोग के इतिहास के आधार पर मेरा विचार है कि यह रोग साधारण शारीरिक उपचार द्वारा दूर होना संभव नहीं है। महाराजा ने नए युवा डॉक्टर की विज्ञता के समर्थन में एक गहरा श्वास लिया। उनकी गर्दन जरा और ऊंची हो गई। महाराजा ध्यान से नए डॉक्टर की बात सुनने लगे। डॉक्टर संघटिया बोले, मुझे इस प्रकार के एक रोगी का अनुभव है। कई वर्ष से बम्बई मेडिकल कॉलेज के एक मेहतर को ठीक इसी प्रकार घुटने जुड़ जाने और हृदय तथा सिर की पीड़ा का दुस्साध्य रोग है। चुप बदतमीज, सब डॉक्टरों ने सुना। वे विस्मय से देख रहे थे कि महाराज पहिए लगी आराम कुर्सी से उठकर खड़े हो गए थे। उनके वर्षों से जुड़े घुटने कांप रहे थे और होठ फरफरा रहे थे। आंखें सुर्ख थी। निकाल दो बाहर बदजात को, हमको मेहतर से मिलाता है, डॉक्टर बना है। महाराज क्रोध से चीख रहे थे। महाराज सेवकों द्वारा हाल से कुर्सी पर ले जाए जाने की परवाह न कर कांपते हुए पैरों से हाल से बाहर चले गए। दूसरे डॉक्टर पहले विस्मित रह गए, फिर उन्हें अपने सम्मानित व्यवसाय के अपमान पर क्रोध आया और साथ ही उनके होठों पर मुस्कान भी फिर आई। डॉक्टर संघटिया ने सबसे अधिक मुस्कुराकर कहा, खैर जो हो, बीमारी का इलाज तो हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।